हेलो डियलेट फोर्थ सेम। आज हम साक्षरता और गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश की उन्नति और एक सभ्य समाज की स्थापना वहाँ पर शिक्षित लोगों की उन्नति पर निर्भर करती है। और वास्तव में शिक्षा जो है वो संपूर्ण व्यक्तित्व को आकार देने वाली होती है। और संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ साथ किसी देश के लिए भी उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। किस भारत जैसे देश में और केंद्र शासित प्रदेशों में भी साक्षरता और शिक्षा के स्तर भिन्न भिन्न हैं। केरल को सर्वाधिक साक्षर राज्य माना जाता है और वहाँ की जो साक्षरता दर है वो अब तो 99% मानी जाती है। 93% थी उस समय और 63% बिहार की। साक्षरता कहते किसे हैं, जो आपके में केवल एक टॉपिक आना है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। तो साक्षरता का अर्थ है अक्षर ज्ञान। ठीक है, विशेष शिक्षा प्राप्त न होने पर इतना ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए कि वो एक से अधिक भाषाओं को पढ़ सके, उनको अक्षरों को मिला मिला कर अपने नाम को जान सके। और क्योंकि इन समस्याओं के होने से अगर ये ज्ञान नहीं है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर सुना होगा, साहूकारों के चंगुल से ज़िंदगी भर कुछ लोग नहीं उबर पाते हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं शिक्षा साक्षरता की कमी होता है। निरक्षर होते हैं लोग, इसलिए वो बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं, बहुत उनका फ़ायदा भी उठाते हैं लोग। ठीक है, तो इस प्रकार के दुष्परिणामों से बचने के लिए साक्षरता एक मात्र उपाय है। इसके बाद जो आपके में आता है इंपॉर्टेंट, वही साक्षरता की डेफिनेशन नहीं आएगी, अगर बहुत ज़्यादा आएगा। फिर आता है निर्धनता किसे कहते हैं। तो सरल शब्दों में निर्धनता क्या है? एक ऐसा समाज जिसमें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी व्यक्ति न कर सके। ठीक है, और जब एक समाज का बड़ा भाग जो है वो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है तो ऐसे समाज को सामूहिक निर्धनता की स्थिति में रहता है, ऐसा कहा जाता है। दो तरह की निर्धनता के मापदंड होते हैं, पूर्ण और सापेक्ष। पूर्ण निर्धनता किसी देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्धनता का मापदंड होता है। और भारत का और कहीं पर कैलोरी के, एक इंसान को कितनी कैलोरी प्राप्त होती है उसके आधार पर होता है। भारत में दोनों के आधार पर होता है। सापेक्ष निर्धनता जो यूएन डिसाइड करता है किसी देश की जो है प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम के आधार पर। कैलोरीज के आधार पर ये सारे नोट्स इसमें मैंने दिए हुए हैं। और न्यूनतम उपभोग का क्या मापदंड है उसके आधार पर। इसके साथ साथ जो है आधारभूत आवश्यकताओं पर आधारित निर्धनता की परिभाषा भी है कि अगर कहीं पर बच्चों की कुपोषण का शिकार हैं, ठीक है, तो स्टारवेशन की स्थिति है अगर, तो निर्धनता रेखा से नीचे है। मतलब वो अगर भारत में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो निर्धारित वजन से कम के, इसका मतलब वो कुपोषण का शिकार हैं। तो वर्तमान समय में जो उनकी आवश्यकताओं की बात होती है तो निर्धनता की जो मेन एक परिभाषा है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, जीवन आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। और उसमें निर्धारित की गई है निर्धनता रेखा, जिसमें 840 रुपये प्रति माह जो है उपभोग पर अगर व्यय नहीं कर पाते हैं तो वो व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं। निर्धनता रेखा किसे कहते हैं? क्रय शक्ति, ऐसी क्रय शक्ति जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर के रूप में से व्यक्त किया जाता है। जो इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, उनकी क्रय शक्ति होती है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की, तो औसत आय मतलब उनकी इतनी है कि वो अपनी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, तो उन्हें अबव द पॉवर्टी लाइन कहा जा सकता है। जो बिल्कुल नहीं कर सकते, न्यूनतम क्रय शक्ति से भी नहीं है उनके पास, उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन कहा सकता है। आप देखिए, आपने सुना होगा बीपीएल कार्ड धारक जो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं उनको मिलता है, जिसके अंतर्गत उन्हें फ्री अनाज वगैरह दिया जाता है। निर्धनता के उत्तरदायी कारण क्या है आपको पता है, अभी तक आप पढ़ते आ रहे होंगे। तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या, कृषि का कम उत्पादन, कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी, कुछ सामाजिक कारण, कुछ राजनीतिक कारण, लघु उद्योगों की कहीं ना कहीं अनदेखी। और इसकी समाधान के क्या कारण हैं? आय की असमानता को दूर करना, क्योंकि अगर गरीबी है, सदैव गरीबी रहेगी अगर आय की असमानता को दूर नहीं किया जा सका। तो रोज़गार के अधिक से अधिक जो है वो अवसर उपलब्ध कराए जाएं ताकि लोग अपने जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति
कर सकें। फिर जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है उसमें वो ऐसे कार्यक्रम बनाए जिससे कम से कम उनकी निर्धनता कम हो सके। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में कोई ना कोई ऐसा हो जिसे कार्य मिल सके। ठीक, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम हों, जैसे श्रमिकों की क्षतिपूर्ति अधिनियम लाया जाए, मातृत्व लाभ अधिनियम, भविष्य निधि योजना, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ये सब बीमारी इत्यादि में सहायता देकर सरकार निर्धनता पर प्रहार कर सकती है। फिर छोटे इंडस्ट्रीज़ को, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र जो कि अत्यधिक गरीबी का सामना करते हैं वो इससे बाहर आ सकें और शहरीकरण ना हो इनका। मतलब वो जो स्थानांतरण वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, कितने मजदूरों को आपने सड़कों को चलते हुए देखा, वो क्या कारण है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और धन के लिए ही जाते हैं। ग्रामीण लोगों की प्रगति करना भारत जैसे देश के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्यों इनके लिए अनेक योजनाएं चलाई जानी चाहिए। वर्तमान में कई सारी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा इत्यादि सब चल भी रही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य और जो सुविधाएं दे सकती है सरकार, समय समय पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार ने शुरू किया है। भूमि सुधार भी करना आवश्यक है। भूमि की स्वामी जो भूमि का स्वामी है, जो खेती करने वाला है, वही भूमि का स्वामी है, ऐसा माना गया। तो जमींदारी प्रथा समाप्त हुई। आज हालांकि इन भूमि सुधारों का बहुत अधिक क्रियान्वयन नहीं है, लेकिन फिर भी इससे कुछ बेहतर परिणाम मिलेंगे जो भी सुधार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शिक्षा का प्रसार सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कारण है कि सबको सुविधा दी जाए, सबको शिक्षा दी जाए, जिससे कि निर्धन वर्ग भी पढ़ाई के लिए आगे आ सकें। निर्धन वर्गों में पढ़ाई के लिए जागरूकता आए ताकि उनका मानसिक विकास भी हो सके, जिसके लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तकें, आकस्मिक भत्ते इत्यादि उनको दिए जाएं। सामाजिक और राजनीतिक वातावरण भी हेल्दी बनाया जाए। नागरिकों और राजनेताओं को सक्रिय सहयोग देकर निर्धनता उन्मूलन के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए और प्रत्येक गरीब से गरीब परिवार को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति हो, इसका ध्यान सरकारों को रखना चाहिए, जिसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो आपने पहले बताया था, खाद्यान्न सुरक्षा वितरण प्रणाली, राशन कार्ड, इन सबको सुदृढ़ बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो ये आपका निर्धनता हो गया। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक है, देख लूँगी मैं, वरना ये आपका लास्ट जो है वो अंतिम टॉपिक ही होगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ। ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया।